हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट जो हमारे 4 यूनिट है उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की वीडियो का लिंक हमने पोस्ट कर दिया है। अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा विच वुड अलाउ इफिशिएंट डेटा रिट्रीवल एंड यूजेज। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा दैट कंसीडर्ड नॉट ओनली द item stored but also their relationship to each other. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड डेटा स्ट्रक्चर? इसके दो रीजन है। पहला रीजन है, डेटा स्ट्रक्चर अलाउ अस टू अचीव एन इंपॉर्टेंट गोल दैट इज component reuse, and second one is, once data structure has been implemented it can be used again and again in various application. Next question is, list some common data structure. हमारे कॉमन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ एंड टेबल्स। नेक्स्ट है, हाउ डेटा स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड? डेटा स्ट्रक्चर आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ डेटा आइटम्स आर ऑपरेटेड। फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकेंड वन इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। फर्दर हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दो भाग में कैटेगराइज होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटा आर अरेंज इन अ लीनियर और सिक्वेंशियल मैनर। अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो डेटा आर नॉट अरेंज इन लीनियर मैनर। अगर हम बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तो एवरी आइटम इज रिलेटेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट आइटम। अगर हम बात करें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तो एवरी आइटम इज अटैच्ड विथ मेनी अदर आइटम्स। अगर हम बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तो डेटा आइटम्स कैन बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन। अगर हम बात करें नॉन लीनियर की, डेटा आइटम्स कैन नॉट बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन। अगर हम बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन इजी होता है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होता है। अगर हम बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तो इसके एग्जांपल हैं एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। अगर हम बात करें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तो इसके एग्जांपल होते हैं ट्री एंड ग्राफ। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन एडीटी। ADT means abstract data type. An abstract data type is a set of operation and mathematical abstraction which can be viewed as how the set of operation is implemented. Objects like list, sets and graph along with their operation can be viewed as abstract data types just as integer, real number and booleans. Next one is, mention the features of ADT. ADT के फीचर्स होते हैं मॉड्यूलरिटी, it means divide program into small functions, easy to debug and maintain and easy to modify. Next है हमारा reuse, it means define some operation only once and reuse them in future. Next one is easy to change the implementation. Next है define list ADT. A list is a sequence of 0 or more elements of a given type. The list represented as sequence of elements separated by comma. देखिए यहाँ दिखा हुआ है A1, A2, इस तरीके से AN तक, where n is greater than 0 and A is of type element. Next question is, what are the ways of implementing linked list? अगर हम वे की बात करें तो हम लिंक लिस्ट को तीन तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एरे इंप्लीमेंटेशन के थ्रू, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन के थ्रू एंड कर्सर इंप्लीमेंटेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टाइप ऑफ लिंक लिस्ट? जनरली हमारे लिंक लिस्ट के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सिंगली लिंक लिस्ट, दूसरा डॉबली लिंक लिस्ट, तीसरा सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसके अलावा एक और हमारा फोर्थ लिंक लिस्ट का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं डॉबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इट मीन्स उसमें डॉबली एंड सर्कुलर दोनों का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। तो कई जगह लिंक लिस्ट के टाइप आपको 4 मिलेंगे, कई जगह 3 मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाउ द सिंगल लिंक लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड? लिंक लिस्ट में हर एक एलिमेंट को हम नोड के फॉर्म में ट्रीट करते हैं और नोड के हमारे दो पार्ट होते हैं, डेटा एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड स्टोर होता है। देखिए यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे देखिए एक नोड दिया गया है, इस नोड में पहले में हमारा डेटा स्टोर है और दूसरे में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है। तो डेटा के अंदर यहाँ पे पहले में हमने हेड लिखा हुआ है, इट मीन्स ये हमारा वेरी फर्स्ट नोड होगा और इसका एड्रेस हेड में स्टोर होगा।
और इसके बाद नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। यहाँ से हम सेकंड पे जाएंगे, सेकंड में हमारे नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा और लास्ट पी वाले में देखिए हमने यहाँ पे एड्रेस के जगह पे नल स्टोर किया है, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर डॉबली लिंक लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड। डॉबली लिंक लिस्ट के केस में हमारे हर एक नोड में 3 फील्ड्स होते हैं और डॉबली लिंक लिस्ट को हम दोनों तरीके से ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 फील्ड्स होते हैं। पहला हमारा होता है फील्ड एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, दूसरा होता है डेटा एंड तीसरा होता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है कि हमारा पहले नोड में नल स्टोर है, यानी वहाँ पे कोई हमारे एड्रेस स्टोर नहीं है, दूसरे में डेटा स्टोर है एंड तीसरे में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बेनिफिट ऑफ एडीटी। फर्स्ट बेनिफिट है कोड इज इजियर टू अंडरस्टैंड। सेकेंड बेनिफिट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडीटी कैन बी चेंज्ड विदाउट रिक्वायरिंग चेंज टू द प्रोग्राम दैट यूजेस द एडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन सिंगल लिंक लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड होता है उसमें हम नल एड्रेस स्टोर कराते हैं। अगर वहां पे हम पहले नोड के एड्रेस को स्टोर करा देते हैं देन ये हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डॉबली लिंक लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सर्कुलर लिंक लिस्ट। डॉबली लिंक लिस्ट हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में तब कन्वर्ट हो जाता है जब लास्ट नोड के नेक्स्ट एड्रेस में हम फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करा देते हैं और पहले नोड के प्रीवियस एड्रेस में हम लास्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करा देते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है।